स्टार्ट। थैंक यू। Okay, so good evening, everyone. This is Kirti from Cubic PropTech Private Limited. So basically आज हम यहाँ एक रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए आए हैं. So starting from briefing the project, I would like you all to let you know about my company Cubic PropTech Private Limited. This company is a real estate company which provide fractional ownership as well as individual ownership in resorts. We are working at pan India level in multiple brand resorts. Our main motive is to provide you the best investment opportunity with best benefits. बात करें कि हम कौन से जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर वर्किंग कर रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप. सो बेसिकली ये फ्रैक्शनल ओनरशिप होता क्या है? सो फ्रैक्शनल ओनरशिप में मल्टीपल या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं. तो पूरी प्रॉपर्टी को ना परचेज करके एक सिंगल इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी के सिर्फ एक फ्रैक्शन को परचेज करता है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शनल ओनरशिप बोलते हैं. बात करें ये किस तरीके से होता है, ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है. सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट को एनालाइज करके उसे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में या तो 6 या 8 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. सो डैट कि इन्वेस्टर पूरी प्रॉपर्टी ना परचेज करके वो सिंगल एक फ्रैक्शन परचेज करते हैं. एंड हमने उस फ्रैक्शन को एक स्पेसिफिक नेम भी दिया है, दैट इज क्यूब. तो आप एक क्यूब को परचेज करते हैं एंड क्यूब ओनर बन के प्रॉपर्टी के शेयर होल्डिंग लेते हैं एंड उसके सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं. बात करें कि क्या एडवांटेजेस हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने का या फिर क्यूब को परचेज करने का. तो सबसे मेजर बेनिफिट जो है दैट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. अगर मैं बात करूं कि कोई अगर हम हाई ग्रेड प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसकी जो कॉस्ट रहती है नियरली 70-80 लाख 1 CR के अराउंड उसकी कॉस्ट रहती है. तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 70-80 लाख की इन्वेस्टमेंट ना करके 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाते हैं और उसके बेनिफिट को एंजॉय कर पाते हैं. तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की. सेकेंडली, ऑल the documentation process is managed प्रोफेशनली एंड ऑल प्रोसेस रिमेन डिजिटल. तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ता या हेक्टिक नहीं लेना पड़ता कि आपको प्रॉपर्टी पे विजिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा. उन सब चीज़ों के लिए एक हमारे पास टीम रहती है जो ये सारे प्रॉपर सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं. एंड देन जो अदर बेनिफिट भी मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे लाइक हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रेंटल रिटर्न्स क्या मिलते हैं जो मेजर रहता है हमारा. तो यहाँ क्योंकि आप एक रिजॉर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड रिजॉर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अदर प्रॉपर्टी अदर रियल स्टेट जो आपका कमर्शियल या फिर मैं बोलूँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे बहुत ग्रेटर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, अप टू 16% इन इनिशियल स्टेजेस. तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में एक लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड एक बहुत अच्छा जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का बेनिफिट है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं. लाइक अभी तक आप सिर्फ एक 70-80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी में कर पाते थे. बट अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लो कॉस्ट 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट मल्टीपल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स आप इंजॉय कर पाते हैं. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप एंड बाइंग परचेसिंग अ क्यूब. बात करें कि क्या जो प्रॉपर्टीज अभी मार्केट में अवेलेबल है फ्रैक्शनल ओनरशिप में और क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज आपको ऑफर कर रहा है उनमें क्या बेसिक डिफरेंशिएशन है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई भी इन्वेस्टर अगर प्रॉपर्टी में परचेस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो क्या देखता है, दैट इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. तो अभी जो क्यूबिक आपको प्रॉपर्टीज ऑफर कर रही है दैट इज ब्रांड 5 स्टार लग्जरियस रिजॉर्ट्स, जिसमें आज से पहले फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको देखने को ही नहीं मिला है. ये फर्स्ट टाइम है कि क्यूबिक आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप रिजॉर्ट्स में भी फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं. एंड अगर मैं बात करूँ करंट में कि अभी जहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप मार्केट में प्रिवेलिंग है वो है आपके या तो कॉटेजेस हैं, विलास हैं, फार्म हाउसेस हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टीज जनरल आपके प्रॉपर्टीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है. सेकंड मैं बात करूँ रेंटल रिटर्न्स की, तो यहाँ पे
आपको क्यूबिक की प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस। मीन्स रिजॉर्ट में F&B है, स्पा, इवेंट, वेडिंग, ओवरऑल जितना भी रिजॉर्ट में रिवेन्यू जनरेट होता है उसमें इन्वेस्टर को प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। वेयरएस अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां पे आपको सिर्फ रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। पूरी प्रॉपर्टी में जो रूम रेंट जनरेट होता है सिर्फ उसका शेयरिंग आपको मिलता है। लेकिन बात करें नंबर ऑफ डेज की कि कितने टाइम पीरियड का ये रिटर्न आपको मिलता है, क्यूबिक की प्रॉपर्टीज में आपको ये जो रिटर्न मिलता है ओवरऑल पूरे 12 मंथ का मिलता है। मीन्स पूरे 12 मंथ में ऑल द फाइनेंशियल ईयर में जितना रिटर्न जनरेट होता है आपको उसमें प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। वेयरएस अदर जो भी प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में जो प्रॉपर्टीज है वहां पे सिर्फ सर्टेन टाइम पीरियड का ही आपको रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। लाइक 1 या 2 मंथ वहाँ पे स्पेसिफाइड रहते हैं कि आपको सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड का रूम रेंट मिलेगा। सो आपके पास यहाँ क्यूबिक में अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे 12 मंथ का एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हैं। देन बात करें कि मैनेजमेंट कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि हम जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे मैनेज कैसे करेंगे या कौन उसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स में ब्रांड रिजॉर्ट्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इनके पास एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप रहता है जिनके पास अपनी एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट टीम रहती है फॉर ईच एंड एवरी टास्क। हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इनके पास एक एक्सपर्ट टीम रहता है जिनके पास नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस रहता है। सो दे हैव हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस। वेयर एज अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वहां पे क्या है कि एक सिंगल टीम है जो सारे टास्क को एग्जीक्यूट करती है फ्रॉम रनिंग टू मैनेजिंग द हॉस्पिटैलिटी ग्रुप सर्विसेज एंड एवरीथिंग। प्रॉपर्टी के रिलेटेड सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल टीम रहती है वहाँ पे। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो क्यूबिक की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर एक टास्क के लिए एक एक्सपर्ट टीम है। देन अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स यूजेस की, जहाँ जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलता है। दैट इज क्यूबिक की प्रॉपर्टीज में आप एक लग्जरियस रिसोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का भी बेनिफिट मिलता है कि एवरी ईयर आप। अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं जहाँ पे ये फ्रैक्शनल ओनरशिप अभी प्रिवेलिंग है वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्टेन मंथ्स दिए रहते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ का आपको रूम रेंट का शेयरिंग मिलेगा। उसमें से अगर आपने 10-15 डेज प्रॉपर्टी पे स्टे कर लिया देन उस 10-50 डेज के रेंटल रिटर्न आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो वेयरएस आपने उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट भी किया है लेकिन आपका स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को इफेक्ट करता है। बट क्यूबिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यूबिक में आपके स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। योर स्टे रिमेन्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इन्वेस्ट करके रिटर्न्स भी लेते हैं and साथ में एक लग्जरियस वेकेशन भी इंजॉय कर पाते हैं विच इज अमेजिंग बेनिफिट है। बात करें किस तरह आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्यूब परचेज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे रीच करना है, डेट इज www.cubic.com। वहाँ आप हमारी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यू हैव टू चूज द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर एंड वहाँ पे आपको एक बुक नाउ बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन एक जनरल फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म में कुछ बेसिक नेसेसरी डिटेल्स होती हैं जिसे आप फिल आउट करके बुकिंग अमाउंट पे करके आप फ्रैक्शन को बुक कर सकते हैं, क्यूब को बुक कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक और अच्छा बेनिफिट लेके आए हैं। लाइक जैसे ही आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, आप बुकिंग अमाउंट देते हैं, विद इन 48 आवर्स आपको एक डिजिटल डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है क्यूबिक की तरफ से जिसमें आप प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। लाइक आपके इंस्टॉलमेंट, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, ये सारी डिटेल आप डिजिटली एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस डिजिटल डैशबोर्ड। बात करें प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट में अभी आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं, डेट इज रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट। It's a very amazing project developing in location of Pushkar. It is a planned luxurious five-star resort with all the amenities and luxurious resort. It is developing in Pushkar and Ajmer district of Rajasthan. पुष्कर की अगर मैं बात करूं तो आप सब वेल अवेयर होंगे इस लोकेशन के बारे में। हिस्टोरिकल पर्पस से या फिर हम कहें रिलीजियस पर्पस से, कल्चरल पर्पस से लोकेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन है। एंड इट्स यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एवरी ईयर जो टूरिस्ट हाइक हो रहा है नियरली राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एवरी ईयर 30% का टूरिस्ट हाइक हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें अगर इस प्रोजेक्ट के डेवलपर की तो फाइन एकड़ एंड प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं। दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years इन
राजस्थान स्पेशली, एंड दे हैव डिलीवर्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन दिस लोकेशन। लाइक इन्होंने अभी लास्ट में द रिजॉर्ट फार्म का प्रोजेक्ट पुष्कर में डिलीवर किया, आसरा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, रिजॉर्ट विला का प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, एंड करेंटली दे आर वर्किंग इन टू प्रोजेक्ट्स। वन इज रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट, जिसमें अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन फ्रैक्शनल ऑनरशिप, एंड सेकेंड इज द रिजॉर्ट उदयपुर बाय JW मैरियट, तो वहाँ पे भी इनका ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। बात करें अगर रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट में हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की, कौन इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, रन करेगा, तो रॉयल ऑर्किड इज हेयर टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट, टू रन दिस रिजॉर्ट। दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स एंड दे आर करेंटली वर्किंग इन मोर देन 70 प्लस होटल्स एंड रिजॉर्ट इन पैन इंडिया लेवल इन मोर देन 30 प्लस लोकेशंस। तो इनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना खुद की एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है, एंड दे आर गोइंग टू रन आर रिजॉर्ट। ये आप रिजॉर्ट का पूरा लेआउट देख सकते हैं। बात करें प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स की, तो ये प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट के नाम से है, पुष्कर राजस्थान में। इस टोटल प्रोजेक्ट एरिया की बात करें अगर हम, तो 23 बीघा का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 132 यूनिट्स हैं। और हम बात करें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो किस में रहेगी, तो नियरली 850 स्क्वायर फीट के ये विला रूम्स हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। एंड इसमें हमने टोटल एक यूनिट के 6 फ्रैक्शंस किए हैं, तो आपकी जो 1/6 फ्रैक्शन की कॉस्ट रहेगी नियरली 13.14 लाख की रहेगी। एंड इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो नियरली दिसंबर 2024 तक है, तो थोड़ा बहुत डिले भी अगर होता है देन इट विल बिकम ऑपरेशनल इन दिसंबर, इन Q1 2025। बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की, तो इट इज फर्स्ट ट्रॉपिकल थीम रिजॉर्ट डेवलपिंग इन पुष्कर, वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरियस रिजॉर्ट ऑफ पुष्कर विद ऑल द amenities from spa to clubhouse to natural therapy center and exciting dinner space. Everything is available in this resort which is required for a luxury vacation. ये आप देख सकते हैं, ये विला रूम का जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसका लेआउट है। बात करूं मैं पूरे विला की, तो पूरे विला में टोटल 6 रूम्स हैं। 3 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं एंड 3 रूम्स जो है इसमें फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अपर फ्लोर पर हैं। तो आप ये 3 रूम का लेआउट देख रहे हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर है। ये 3 सेपरेट रूम्स रहेंगे, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी ये 1 रूम में रहेगी। ये नियरली 850 स्क्वायर फीट के हैं। टोटल विला रूम की बात करूं तो नियरली 80 विला रूम्स है इस पूरे रिजॉर्ट में। ये आप रिजॉर्ट की 3D गैलरी देख सकते हैं। ये कुछ 3D इंटीरियर है रिजॉर्ट का। अब मैं ये आपको प्रोजेक्ट की एक्चुअल इमेजेस दिखा रही हूँ। कुछ इस टाइप का ये पूरा अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है रिजॉर्ट का। इस तरह ये विला का इंटीरियर वहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया 13.14 लाख का है। बेनिफिट्स जो इसमें आपको मिल रहे हैं, दैट इज रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस विद मिनिमम गारंटी रिटर्न ऑफ 7%। लाइक बिल्डर की तरफ से आपको मिनिमम गारंटी रिटर्न 7% ऑन योर इन्वेस्टमेंट तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको रिवेन्यू शेयरिंग प्रोवाइड करते हैं ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस। मीन्स पूरे रिजॉर्ट में F&B, स्पा, इवेंट, वेडिंग, ओवरऑल जितना भी रिवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में जनरेट होता है उसमें आपकी 50-50% की प्रॉफिट शेयरिंग रहती है सभी इन्वेस्टर्स के साथ। सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका मिनिमम 7 या फिर रिवेन्यू शेयरिंग में से जो भी ज्यादा रहता है, जो भी हायर रहता है, वो आपको डिसबर्स किया जाता है। साथ में आपको रिटर्न्स के साथ जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का बेनिफिट मिलता है। एवरी ईयर 4 नाइट 5 डे का स्टे आपको रिजेंटा पुष्कर पे मिलता है, जिसमें आपका रूम रेंट और आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। एंड अदर जो भी आप सर्विसेज यूज करते हैं, जो भी पेड सर्विसेज आप यूज करते हैं, उसमें आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल जाता है। देन वन अमेजिंग बेनिफिट इन द रिजॉर्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर। ये बेनिफिट स्पेशली रिजॉर्ट्स में ही देखने को मिलता है। दिस वेरी अमेजिंग बेनिफिट, रिजॉर्ट में एक यूनिट पे एक वेडिंग वाउचर मिलता है, जिसमें नियरली 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन फॉर 2 डेज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है।
तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप में ये वाउचर पर्सनल यूज का नहीं रहता है, ये वाउचर सेलेबल वाउचर रहता है। एंड विद इन 7 ईयर इन बेस्ट मार्केट वैल्यू हम इस वाउचर को सोल्ड आउट करते हैं। जितना भी रेवेन्यू इस वाउचर से जनरेट होता है वो आप 6 कोनर्स जो यूनिट के रहते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर मैं पुष्कर में बात करूं डेस्टिनेशन वेडिंग की, तो मिनिमम टू मिनिमम जो सिर्फ रूम रेंट से अर्निंग हो रही है वो नियरली 25 लाख से 33 लाख के बीच में हो रही है। तो ऑन एन एवरेज अगर 30 लाख का भी ये वाउचर सोल्ड आउट होता है, देन ऑल्सो 5 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट तो आपको वाउचर से ही मिल जाता है इसमें। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये रिटर्न्स और के साथ आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एंड ये ऐसे बेनिफिट्स आपको और कहीं नहीं देखने को मिलते, स्पेशली ये रिजॉर्ट्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। बात करें प्राइस बाइफरकेशन की, तो आप ये देख सकते हैं इसकी फ्रैक्शन की आपकी जो बीएसपी रहेगी क्योंकि वो नियरली 9,75,000 की रहेगी, एंड देन इसमें बाकी चार्जेस एड ऑन होने के बाद इसकी टोटल टोटल कॉस्ट जो है वो 13.14 लाख के अराउंड है। पेमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट देना होता है, नियरली 83,000 का बुकिंग अमाउंट आपको देना होता है, एंड रिमेनिंग जितनी भी पेमेंट होती है आपकी वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसपीवी, मतलब जैसे ही 6 कोनर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं एंड आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप 6 कोनर्स का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद आपकी क्वार्टरली 25-25% की 4 इंस्टॉलमेंट रहती है। एंड जैसे इसमें आप अपनी 25% की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, आपका मिनिमम 7 जो अश्योर्ड रिटर्न है वो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वेट नहीं करना होता कि जब रिजॉर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मिनिमम 7 अभी से आपका आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसपीवी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपने इन्वेस्टर्स को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू वो अपने रेंटल रिटर्न्स रिगार्डिंग सारी डिटेल्स डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके का वो डैशबोर्ड रहता है जहाँ पे आप अपने क्यूब मींस आपके जो आपने इन्वेस्ट किया है जिस प्रॉपर्टी में उससे रिलेटेड डिटेल्स, अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिटर्न रिलेटेड डिटेल्स एंड प्रोजेक्ट्स डिटेल्स कभी भी रेगुलरली चेक कर सकते हैं। बात करें रिवेन्यू शेयरिंग, जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ रिजॉर्ट्स में, रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस, जो 50-50% का रिवेन्यू शेयरिंग रहता है वो किस तरीके से होता है। सो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि अगर पूरे रिजॉर्ट में एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, देन उसमें से हम ऑपरेशनल कॉस्ट डिडक्ट कर देते हैं, नियरली 40-50% का ऑपरेशनल कॉस्ट आता है। तो अगर हमने मान लिया कि पूरा 50% का भी ऑपरेशनल कॉस्ट लग रहा है, तो उस 100 करोड़ में से अगर हमने 50% डिडक्ट किया तो जो 50 करोड़ रिमेनिंग है उस 50 करोड़ में 50-50% की शेयरिंग रहती है सभी इन्वेस्टर्स के साथ। मीन्स 25 करोड़ रिसोर्ट अपने पास रख लेता है एंड 25 करोड़ जो 132 इन्वेस्टर्स हैं हमारे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ इस तरीके से रिवेन्यू शेयरिंग रहता है। बाकी आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट सारी चीजें आप इस रिवेन्यू शीट के थ्रू देख सकते हैं, किस तरह रूम रेंट से एफएनबी मीटिंग से रिवेन्यू जनरेट होता है एंड किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारी चीजें आप अपने ब्रोचर में इस रिवेन्यू शीट में देख सकते हैं। बात करें कि वाई रिसोर्ट चार्ज 50% ऑफ रिवेन्यू शेयरिंग, तो रिसोर्ट को रन करने के लिए एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है, जिस एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है जिनकी अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। दे हैव नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड उनके उस एक्सपीरियंस उन ब्रांड वैल्यू की वजह से रिसोर्ट पे जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो हाई रहती है, एंड दैट इज वाई हाई रिटर्न्स जनरेट होते हैं, हाई रिवेन्यू जनरेट होता है। एंड फॉर दैट ब्रांड वैल्यू रिसोर्ट जो है वो 50% चार्ज करता है। एंड देन ऑल्सो रिसोर्ट 50% अपने पास रख भी रहा है उसके बाद भी आपको यहाँ पे रिटर्न्स में कहीं कमी नहीं मिलती, आपको इजीली 15% तक का आरओआई इसमें देखने को मिलता है विद मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफ 7%। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल रहा है, ब्रांड रिजॉर्ट में मिल रहा है, लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ के सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं। बात करें अगर आप चाहें इस पूरे यूनिट को इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप इस पूरी यूनिट को इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हैं विला रूम की यूनिट को, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 65 लाख। बात करें कि अगर आप इंडिविजुअली पूरी यूनिट को परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, देन रिटर्न्स आर सेम, आपको मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न 7% मिलता है विद रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस विच एवर इज हायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो आपको डिसबर्स किया जाता है।
साथ में यहाँ पे जो आपको स्टे का बेनिफिट मिलता है वो आपका बढ़ जाता है। लाइक यहाँ पे आपको 25 नाइट्स का स्टे मिलता है। एवरी ईयर आप 15 नाइट्स रिजेंटा पुष्कर में स्टे कर सकते हैं। 10 नाइट्स ऑल ओवर इंडिया रिजेंटा की किसी भी प्रॉपर्टी पे आप स्टे कर सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे वेडिंग वाउचर का बेनिफिट रहता है वो अच्छा बेनिफिट रहता है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम अपना कोई भी एक इवेंट या फिर कोई भी अपना एक वेडिंग रिसोर्ट पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन कॉम्प्लीमेंट्री रहता है फॉर 2 डेज। तो ये कि अच्छा बेनिफिट है कि आप चाहे तो इस यूनिट को इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली यूनिट परचेज करना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास 2 पेमेंट प्लान है। एक 12 मंथ पेमेंट प्लान है, उसमें आपकी 25% की क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट रहेंगी। एंड जैसे ही आप अपना 25% पे करते हैं वहीं से आपका मिनिमम 7 एश्योर्ड रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। एंड सेकेंड इस अगर आप कोई चाहता है कि एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान रहे तो उनको 30 मंथ्स का पेमेंट प्लान रहता है, जिसमें नियरली 10% की क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं। एंड इसमें जब आप अपनी सारी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपके रिटर्न्स आना स्टार्ट होते हैं। तो एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको वन गो में सारा पेमेंट नहीं करना है, आपके पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट का भी अपॉर्चुनिटी है। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। अब आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ अमन सर जुड़े हुए हैं। हेलो अमन सर। हाय कीर्ति। अमन सर विल टेक योर ऑल क्वेरीज, तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाय एवरीवन, अगर आप में से किसी की भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो फॉर दिस प्रोजेक्ट। हेलो। हेलो। हाँ, अमन जी, राम प्रसाद बोल रहा हूँ मैं जयपुर से। हाँ जी सर, बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अभी फिलहाल दिल्ली से हूँ, वैसे मैं भी जयपुर ही रहता हूँ। जयपुर में कहाँ बैठते हैं? जयपुर में मैं बैठता हूँ ओके प्लस है ना, मानसरोवर प्लाजा, उसके पास। ओके। अपना अजमेर रोड डीसीएम पे भी कोई ऑफिस है क्या इसका, रिजेंडा हाँ का? जी, वहाँ पे भी ऑफिस है। ओके। वहाँ पे कीर्ति मैम और कोई किरण मैम है, मेरी उनसे बात चल रही है। मैंने कल परसों विजिट भी किया है रिजेंडा को। हेलो। ओके ओके। मैंने विजिट भी किया है रिजेंडा को। अच्छा, और तो आपकी मैंने कब से बात चल रही है उनसे? उनसे बात तो 2-3 महीने से चल रही है, तो उन्होंने बोला था अच्छा। सर जब भी आपका विजिट का रहे बता दीजिएगा। ठीक है। तो मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो हम्म। अभी मैं 2 दिन पहले रिजेंडा में करके आया हूँ विजिट। दिन में ही गया था, स्टे नहीं किया था मैंने ओके। कि टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल से निकाला। जी अब जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपकी यही क्यूरी फेसबुक पे भी डाली थी, क्योंकि आ रहा था तो मैंने फेसबुक पे भी डाला था। अच्छा, फ्रैक्शनल ओनरशिप का। हाँ बिल्कुल, मैंने हम्म ऑनरशिप का था या ये भी था, रिजेंडा का ही था, मुझे पता था ये वही हम्म। प्रोजेक्ट है। तो मैंने उस हम्म। पे भी क्यूरी डाली थी। तो वहां से भी मुझे किसी कीर्ति नाम की ही लड़की का कॉल आया। शायद ओके। वो उत्तराखंड हरिद्वार से आया। सर वो ही अभी आपको ट्रेनिंग दे रही थी सर। ओके, हो सकता है इन्हीं का होगा। तो उस दिन मैं हम्म। पुष्कर में ही था, तभी उनका फोन आया कि सर आपने ये क्यूरी डाली थी। तो मैंने बोला मैम मेरी बात हो तो गई आपसे, कि मैं आपसे बात करके ही तो यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा उन्होंने अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरे से तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कि मैम आप मेरे एग्जैक्टली। ऑफिस में थे, ऑफिस में भी आए थे। तो फिर पता लगा कि सेम नाम से 2 लड़कियां हैं, जहाँ से मैं दोनों से अलग अलग बात कर रहा था। ओके। नो प्रॉब्लम। अब सवाल ये है कि दोनों की बातें में अलग अलग है। मैं गया, मुझे आपका पसंद आया, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग है। जैसे कि? जैसे कि जो जयपुर वाली कीर्ति मैम है, उनका उनका कहना है, या फिर इनका था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं मैं। उनका कहना है कि सर आपको जो 7% जो रिटर्न है, हम्म। प्लस जो भी प्रॉफिट जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा, जिसमें से जो ज्यादा वो होगा वो एक ही मिलेगा या दोनों मिलेगा? पहला एक ही सवाल तो मिलेगा ये सर। है। एक ही मिलेगा। एक ही मतलब मिलेगा ना? दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा।
मान लीजिए मैंने आपका एक विला परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 65 लाख रुपीज, जी। और उसका अप्रोक्सीमेटली जो साल भर का जो 7% ROI होता है वो होता है चार लगभग लाख लगभग पचपन 4.5 लाख के आसपास। हाँ, 4,55,000। हाँ जी। और मान लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम्म। डिवाइड होने के बाद में मेरा होता है 5 लाख। हाँ जी। तो मुझे 5 लाख मिलेगा या 4,55,000 प्लस 5 लाख दोनों मिलेगा? सर 5 लाख मिलेगा आपको, 4,55,000 नहीं मिलेगा। दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। ये तो 7% मिनिमम एश्योर्ड कर दिया आपका कि मिनिमम इतना तो मिलेगा ही। अगर रेवेन्यू शेयरिंग लेट सपोज आपका बैलेंस शीट बनी 4.55 से नीचे, तीन हम्म। पैंतालीस बनी, हम्म। तो भी आपको 4.55 ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो ओके। वो एक ही चीज मिलेगी। अब ये मैम ने भी मुझे बताया कि यही मिलेगा, लेकिन जो जयपुर वाली मैम है वो बोल रहे हैं कि सर आपको दोनों मिलेगा। नहीं सर, दोनों नहीं मिल सकते। ठीक है, अब ये मुझे मंथली मिलेगा या 6 महीने में मिलेगा या एक साल में सर मिलेगा? मैं बताता हूँ, टिल पोजीशन आप जैसे लेट सपोज आपने 25%, 25% के हिसाब से एवरी क्वार्टरली पेमेंट करी और 12 मंथ्स का प्लान लिया, तो जैसे ही आप 25% पेमेंट कर देंगे, वैसे ही आपको टिल पोजीशन तक के आपको 7% के फिक्स्ड पीडीएफ चेक्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे आप पेमेंट करते रहेंगे। और आफ्टर द पोजीशन एवरी ईयर एनुअली आपको मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग जब रेवेन्यू स्टार्ट होगा होना, तो होगा ये कि बेसिकली अब पूरे साल का अब प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते कि कितना रेंटल रिटर्न आएगा या क्या है, तो वो एवरी फाइनेंशियल ईयर ही आपको मिल जाएगा। ओके। अब हाँ मेरा आपसे ये सवाल है, मान लीजिए आपका कहना है कि जैसे 65 लाख का 25% कितना होता है मोटा मोटी? लगभग 15 के आसपास रहेगा, 15-16 के। ठीक है, मान लीजिए मतलब 15 16 लाख लाख का रहा है, पहला 25% जो आपने दिया वो सोल 16 लाख सोल दिया। सोल चौक 64, यानी कि 16 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। हाँ जी। मान लीजिए मैं आपको 16.25 लाख रुपए में कल ही ट्रांसफर करता हूँ। जी। ठीक है, तो मुझे 16.25 लाख का ROI कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर? सर क्या होगा, हम जैसे आपने 16.5 लाख रुपए दिए, हमने हम्म। आपको 16.5 लाख के हिसाब से जो 7% बनता है आपका, लेट हम्म। सपोज एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, 10 लाख रुपए आपने डाले तो 10 लाख का हुआ 70,000 रुपए साल का। हम्म। ठीक है, तो इसको हम क्वार्टरली के बेस पे आपको 4 चेक दे देंगे। फिर जब आप 25% और कर देंगे तो फिर हम उसका 4 चेक और दे देंगे आपको, तो वो क्वार्टरली बेस्ड होता है। पीडीसी चेक मिल जाएंगे आपको टिल पोजीशन। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को दोबारा क्लियर करेंगे। मैं दोबारा मैंने क्लियर करता हूँ। मैं लेट्स पूछता हूँ पहले। हाँ मैं जी। मेरी बात सुनिए। जी। मान लीजिए 65 लाख का 25%, एक बार 80 लाख कोष पकड़ के साढ़े चलते हैं, एक बार 80 लाख कोष पकड़ के चलते हैं अपन, जी। सीधा है ना? हम्म। 80 लाख का आपने बोला 25%, 25%, 25 पर चार चार किस्तें करते हैं आप लोग, है ना? जी। ठीक है, तो मैंने 80 लाख का यानी कि 20 लाख रुपए आपको ये मान लीजिए कल दिया। ठीक है। ठीक है, यानी कि मेरा 25% अमाउंट आपके पास आ गया, क्लियर? डन। डन। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 25% का जो 20 लाख था उसका मान लीजिए 7% ROI पूरे साल का होता है, मोटा मोटी एक दो लाख लाख चालीस रुपया हजार हाँ, हाँ, पकड़ लीजिए 2 लाख मान लो आप। 2 लाख रुपया मान लीजिए। जी। अब आपका ये कहना है, ये सिर्फ 25% की बात कर रहे हैं अपन, 2 लाख रुपए, हाँ है जी। ना? जी जी। तो ये 2 लाख रुपया मुझे एक साथ मिलेगा, या भी ये भी 4 टुकड़ों में मिलेगा, या ये क्वार्टर सर, फर्स्ट में मिलेगा, या क्वार्टर लास्ट में मिलेगा? ये समझ लीजिए सर, पहला आपको चेक 50-50 हजार के 4 चेक मिलेंगे आपको क्वार्टरली। ठीक है, हम्म। 50-50 हजार के 4 चेक मिलेंगे, यानी कि मैंने कल आपको 20 लाख रुपया दिया, तो यानी कि उसके नेक्स्ट डे आप मेरे को जब भी कागजी कार्रवाई होगी तो हाँ, मेरे को उसके चार। नेक्स्ट दिन आपको 3 महीने के बाद का आपका चेक दे दूंगा, आफ्टर द एग्रीमेंट प्रोसेस जो होता है हमारा, इसका जो पच्चीस हम्म। परसेंट का एग्रीमेंट बनता है,
जब वो सारी चीजें प्रोसेसिंग हो जाएंगी उसके बाद आपको चेक प्रोवाइड कर दिया हाँ, 4 चेक दे देंगे 50-50 लाख के, जाएगा। जी यानी कि एक 3 महीने बाद का, एक 6 महीने बाद का, एक 9 महीने बाद का, एक 12 महीने बाद का। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो वो मैं 3 महीने बाद वाला 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में लगाऊंगा, जी एक 6 महीने बाद लगाऊंगा, एक 9 महीने बाद, एक 12 महीने बाद। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक चीज तो ये चलो थोड़ा सा क्लियर हुआ। दूसरा, न, जयपुर वाली मैडम का भी और जो पुष्कर वाली मैडम का भी एक चीज ये था कि हमारा ये रिसोर्ट, हाफ रिसोर्ट मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक रनिंग में आ जाएगा। मतलब कुछ बिल्कुल कुछ विलाज, 32 विलास सर। 32 विलाज, यानी कि फर्स्ट फेज मान लेते हैं उसको, एग्जैक्टली। है ना। लेकिन जैसे कि परसों तरसों मैंने विजिट किया, लेकिन मुझे अभी आसार नहीं दिख रहे कि वो दिसंबर तक भी हो पाएगा। नहीं सर हो जाएगा। इंटीरियर वर्क चल रहा है एक्चुअली, जब अंदर का वर्क चल रहा होता है तो वो पता नहीं लगता। बट इस ईयर मेरे को ये पता है कि इस ईयर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि अक्टूबर, मेरे को इस साल का है, इस साल ही होगा और मैं अपने क्लाइंट्स को वही बोलता हूँ कि इसी साल सर होगा अब। अभी जुलाई चल रहा है ना, हम्म। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हैं हमारे पास। बिल्कुल और अभी तक आपके 32 विला भी कंप्लीट नहीं है। सर 32 अगर, विलास नहीं बनेंगे, 32 रूम्स आप कहिए। ये जो हाँ, विलास आप देख करके आए थे वहां पे जो बन हम्म रहा है वो, उसके अंदर हम्म टोटल 32 रूम्स है एंड समझ दैट विल गया, बी रन। समझ गया। एक में 6 हैं, दो 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 आपके शायद 8-8 के हैं और बाकी 6 आठ 6 आठ के, के, राइट राइट। है ना। मैं समझ गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से रेडी नहीं है सर। सर 6 महीने में आपको दिख जाएगा। अभी तो सर स्टार्ट ही हुआ कंस्ट्रक्शन। जो बाकी इंटीरियर वाला बहुत वर्क सारा जो इंटीरियर विला वाला को वर्क है। उसको स्टार्ट करने के लिए बाहर का जो आउटरी लुक है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो भी कहीं से मेरे को फिनिशिंग स्टेज पे नहीं दिखा कि ये फिनिशिंग स्टेज पे, एटलीस्ट अंदर का काम होते ही चल जाएगा। आपने एक सैंपल विला बना रखा है, मुझे पता है, मैं देखा या उसको। एग्जैक्टली। तो उस स्टेज पे आने पे मेरे को लगता है अभी आपको साल भर और लगेगा। नहीं सर नहीं लगेगा। ठीक है, अब मुझे नहीं एक लगेगा। दूसरा सवाल पूछते हैं। आपके हिसाब से फर्स्ट फेज आपका दिसंबर, लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, अब दिसंबर से रिसोर्ट वर्किंग में आ जाएगा, बिल्कुल। है ना। अब मेरा सवाल ये है कि दिसंबर तक मान लीजिए मेरी सेकंड ईएमआई आपके पास आ जाएगी, यानी कि 50% प्लस आ जाएगा, हम्म है ना। हम्म। तो अब मेरे को वही 7% के हिसाब से आप वो दोगे, बिल्कुल पीडीसी चेक्स। बिल्कुल वापस से 4 पीडीसी चेक दोगे आप, है ना। बिल्कुल। 4 दोगे या उनको मर्ज करके कैसे चेंज करोगे? सर बेसिकली क्या होता है, जैसे हम वैसे भी मैक्सिमम क्या करते हैं कि जैसे 25% अगर कोई क्लाइंट मांगता है कि भाई 4 चेक मेरे को तब चाहिए, फिर 25% और कर दी तो 4 चेक और चाहिए। बट अब हम्म इफ क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने मेरे को बोला कि आज मैं कर ही रहा हूँ, 3 महीने बाद मैं और 25% कर ही दूंगा, तो हम हम्म 50% के हिसाब से उसका उसी महीने एक चेक बना देते हैं, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो दोनों ऑप्शन है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, यानी कि उसी चेक में ऐड कर देते हो उसका भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए सर, और बाकी मैं बैठ के बात करूंगा, एक बार वापस जयपुर वाले ऑफिस में भी जाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं वैसे भी मंडे को जयपुर पहुंच ही रहा हूँ, तो अगर आप मिलना हो तो हाँ, आप। अभी मैं लखनऊ हूँ, मैं लखनऊ आया था किसी काम से, फिर आपसे बात कोई कर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है सर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप में से किसी और इन्वेस्टर का कुछ और अगर क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क टू मिस्टर अमन। नहीं। एनी अदर क्वेरी? बाकी आई थिंक अमन उसको ये लगता है कि एक बार आरपी सैनी जी से एक बार आप कनेक्ट करिएगा वेबिनार के बाद भी, सो दैट जो भी श्योर। और कुछ और चीजें होती हैं तो आप कॉल पे डिस्कस कर लीजिएगा। बिल्कुल। सर मैं रशीद बात कर रहा था कानपुर से। हाँ और जी हाँ आवाज आ जी रही सर। है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है राशिद जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये तो आप जो रेंटल था या जो भी रेवेन्यू शेयरिंग है ये तो मान ली प्रॉफिट हुआ, अभी इसका कुछ जो प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन कुछ होगा?
और अगर होगा तो बाकी पीछे पास्ट में अगर कुछ प्रोजेक्ट जो डिलीवर करें तो उसका एक तो एनुअल रिटर्न क्या रहा लोगों को, प्लस अगर अप्रिसिएशन हुआ है तो क्या हुआ है क्या, और दूसरा अगर हम इसको बेचना चाहें कभी भी, कभी मान लीजिए कब बेच सकते हैं, और क्या उसमें जो है ये भी पॉसिबल है कि हमने लिया 65 का या फ्रैक्शनल में 13 लाख रुपए का ले रहे हैं, और तो जब बेचने जाए तो 13 का ना बिक पाए, वो कम का बिक रहा हो, 12 का बिक रहा हो, 10 का बिक रहा हो। इज इट पॉसिबल? तो मैं आपको रिजॉर्ट सेक्शन के अंदर आपका आई गेस ये क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी वॉइस कम थी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका शायद क्वेश्चन क्या था, आपका ये क्वेश्चन था कि एप्रिसिएशन इसके अंदर होता है, और जो पास्ट अगर आपने कुछ बेचे हैं तो उसका क्या है, क्या रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जो रिजॉर्ट सोल्ड आउट करे, दैट इज अनंता, और JW मैरियट था, कंट्रीन था, क्लार्कसन था। तो अगर मैं एक लेट सपोज अनंता की बात कर लेते हैं, तो हमने अनंता उदयपुर बेचा 2018-19 में। एंड इसमें जो रूम जो था, जो उसका प्राइस था यूनिट का, वो था 35 लाख रुपीज, मतलब 19-20 में, और ये रन हुआ है 21 में, 2020-21 में ये स्टार्ट हुआ है रन होना। और जब मैंने ये रिजॉर्ट बेचना स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर जो रेवेन्यू शेयरिंग थी वो सिर्फ रूम रेंट पे थी। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई भी एश्योर्ड रिटर्न बिल्डर ने नहीं दिया था। अब ये देते हैं अनंता, अब ये एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। तो उस समय हमने जो 35 लाख की यूनिट बेची थी, अगर आप आज मतलब अगर आप रिसर्च करेंगे या फिर कॉल करेंगे, तो अनंता में उदयपुर की जो रीसेलिंग है आज की तारीख में, वो दैट इज 60 to 70 लाख रुपीज। और अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं ऑन प्रूफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट की प्रूफ, तो मेरे पास बैलेंस शीट है लास्ट 3 इयर्स की, जब से ये रन हुआ है। तो उसमें सिर्फ रूम रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उस पे अनंता ने 10-10.5% का रिटर्न दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अनंता, पहली चीज ये सिर्फ जयपुर का एक ब्रांड है, मतलब आप राजस्थान का ब्रांड बोल दो, छोटा सा ब्रांड है, इसमें टोटल इसके मुश्किल से 5-7 रिजॉर्ट होंगे। और अगर मैं इससे बड़े की बात करूं रिजेंटा की, तो इसके ये जो कंपनी है, ये पहली चीज ये NSE BSE कंपनी लिस्टेड है। दूसरा, इसके 100 से ऊपर आज की तारीख में, पहले ये 80-90 थे इनके रिजॉर्ट और होटल्स, आज की तारीख में 90 से 100, 100 के आसपास इनके होटल एंड रिजॉर्ट्स हैं। और जो इनका रिटर्न एवरेज जो चल रहा है, दैट इज 12 to 18% के आसपास रिटर्न, ये जो प्रायर जो पुराने इनके रिजॉर्ट थे उनका चल रहा है। तो अगर आप बात करेंगे एप्रिसिएशन की, तो क्या होता है सर, जब प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे होता है, तो इसका जो रेवेन्यू है, जो मतलब आप खरीदते हैं, तो वो अभी तो सस्ता मिलता है। जब ये रेडी टू मूव हो जाता है, रिजॉर्ट रन होने लग जाता है, तब इसका आप एप्रिसिएशन ये मान लीजिए कि आज आप, जब मैंने ये स्टार्ट किया था सोल्ड आउट करना, तो ये 50 to 50 लैक्स, 55 लैक्स के बीच में मैंने स्टार्ट किया था सोल्ड आउट करना। नाउ इट 65। और जैसे ही ये रेडी टू मूव हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये 90 लाख से लेकर के और 1 करोड़ 10 लाख तक ऑन पोजीशन, जब ये रेडी टू मूव हो जाएगा, आप 2025 आप मानिए कि 25 मार्च अप्रैल मई जो भी इसका टेंटेटिव टाइम रहेगा, उसमें ये बन के रेडी होगा। तो आप लगा सकते हैं कि उस समय इसका क्या रिटर्न रहेगा। प्लस अब इंडिया के अंदर पहला ये मालदीव थीम, जो ट्रॉपिकल थीम है, उस पर आया हुआ है। प्लस इसके अंदर जो बेनिफिट है, जो रेवेन्यू शेयरिंग है एंटायर रिजॉर्ट पे, वो किसी भी रिजॉर्ट में अब है नहीं। तो वो इसमें मिलती है, JW मैरिट में मिलती है। सो इट्स अ बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर कि जो चीज वो परचेज कर रहा है, रिजॉर्ट के अंदर क्या रिटर्न आता है क्लाइंट को, रिजॉर्ट के अंदर रिटर्न आता है रूम रेंट पे। अगर मैं अदर प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो वो सिर्फ रूम रेंट पे रेवेन्यू शेयरिंग करके आपको रिटर्न दे देगा। बट अगर मैं बात करूं अदर ब्रांड्स की, जैसे रिजेंटा है, JW मैरिट है, अनंता है, ये आपको अब प्रोजेक्ट्स जो आए हुए हैं अनंता के, ये आपको एंटायर रिजॉर्ट पे देते हैं। इट मीन्स कि अगर बात करूं F&B की, मैरिजेस की, और कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स की, स्पा की, अदर एक्टिविटीज की, तो इन इन सारी एक्टिविटीज पे कोई भी रेंटल, मतलब जो रिटर्न या प्रॉफिट शेयरिंग है, वो कोई भी अदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल में नहीं मिल पाता। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा, आप इसके अंदर चाहे आप फ्रैक्शनल ऑप्ट करें या फिर आप पूरी इंडिविजुअल ऑप्ट करें,
आपको दोनों में एप्रिसिएशन मिलेगा। फ्रैक्शन की बात करें तो इसको तो हम ही सोल्ड आउट करते हैं। लेट सपोज आज आपने लिया है, ठीक है, अब आप इसकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई सोल्ड आउट मैं कर दूंगा ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज अ फ्रैक्शनल ओनरशिप, मर्ज होकर के मिलके होती है, तो इसके अंदर शेयर ट्रांसफर होना बहुत इजी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है कि आप 65 लाख की इन्वेस्टमेंट ना करके आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप ट्राई कर सकते हैं रिजॉर्ट में कि कितना रिटर्न आता है। तो ये एक बेनिफिट है इसका। और एग्जिट होना बहुत इजी है इसके अंदर, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है फ्रैक्शन के अंदर, और इंडिविजुअल भी बहुत इजीली बिक जाती है। रीसेल बहुत है, क्योंकि जब आपका पहले दूसरे साल रिटर्न आ जाएगा ना 8% 9% के आसपास, तो क्लाइंट, जब हम रीसेल पे जाते हैं तो ऑलरेडी पता होता है क्लाइंट को कि भाई ये प्रॉपर्टी। एंड द बेस्ट पार्ट इज वेडिंग वाउचर, इंडिविजुअल हो या फ्रैक्शनल में हो। वेडिंग वाउचर मतलब अगर इंडिविजुअल में कोई लेता है और वेडिंग वाउचर यूज नहीं कर पा रहा, तो क्यूबिक क्या है कि उसे 7 साल के अंदर वो ये भी बोलती है कि भाई आपको नहीं लेना, आप 7 साल के लिए वो हमें दे दो, 7 साल के अंदर हम उसे 35 से 40 लाख के बीच में इजीली बेच लेंगे। 7 साल का इसलिए टाइम लेते हैं कि हम देखते हैं कि कब बेस्ट टाइम है बेचने का, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो रिटर्न और जो रेवेन्यू आता है वो आता है वेडिंग्स के अंदर। 1 करोड़ से लेकर के 4-4 करोड़ तक की वेडिंग होती है वहां पे डेस्टिनेशन, वो ही मेन रेवेन्यू है किसी भी। 81 लाख रुपीज, 81 लाख रुपए पे इन्वेस्ट करने पे इतना कम रिटर्न वो दे रहे हैं। मैं सरोवर पोर्टिको की बात कर रहा हूँ, ये मतलब अच्छा खासा ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं कि अदर ब्रांड्स क्या होता है, अदर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, या बिल्डर को आप कह लो, ये रिटर्न जो है मेन इवेंट्स पे देते ही नहीं। मेन इवेंट्स, क्योंकि F&B, वेडिंग, कॉन्फ्रेंस, मेन जो प्रॉफिट आता है वो तो इसी से आता है। रूम रेंट का क्या है सर, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये तो सर एक एवरेज रिटर्न होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 7 से 8% कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आपको कोई भी बिल्डर दे देगा। लेकिन जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है वो कहीं नहीं मिलता। अमन, इसमें अगर हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन मतलब इस तरीके से भी होता है, कोई इंडिविजुअल सपोज मैंने इसके अंदर क्यूब बाय कर रखा है, अगर मैं कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शन करना चाहूँ अपने किसी कलीग वगैरह को, तो इमीडिएट ट्रांसफर हो सकता है इसमें? प्राइवेट ट्रांजेक्शन लाइक मतलब आप किसी को बेचना चाह रहे हो अपनी। अब हाँ, ट्रांसफर करना चाह रहे हो अपने किसी रिलेटिव को, किसी कलीग को? बिल्कुल सर, आप इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। इवन की जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद आप इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। इवन की जैसे ही रजिस्ट्री हुई, आपने परसों आपके पास कोई क्लाइंट है, बस आपको उसके लिए मेरी एक जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, कुछ लीगल डॉक्स लगते हैं, तो हम्म। उसके लिए आपको मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा। उसका कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के MCA को, अच्छा। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रांसफर चार्जेस देने होते हैं। तो वो देख करके हो जाता है, और ये कॉस्ट बहुत कम होती है, 5-10 हज़ार रुपए की होती है that's it। ओके। और सपोज अगर मुझे ब्रिक से मतलब अपना क्यूब सेल करने में टाइम लग रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा क्यूब किसी को दोबारा रीसेल कर दो, तो ऐसा भी होता है इसमें, मतलब रीसेल हम भी? मैक्सिमम 4 महीने लगाते हैं, 4 महीने के अंदर आपका रीसेल करते ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मतलब लिक्विडेशन ऑप्शन बढ़िया मिल रहा है हमको यहाँ पे। हैं। बिकॉज क्योंकि अभी भी आप देखिए कि इजीली, जैसे मैंने ऑलमोस्ट डेली बुकिंग्स होती हैं हम्म, फ्रैक्शन में। बिल्कुल। फ्रैक्शन में बेनिफिट ये रहता है कि है ना, क्लाइंट को एक स्टार्टिंग में रिजॉर्ट में उन्होंने अगर कभी इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि क्या है कि रिजॉर्ट के अंदर हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसके अंदर क्लाइंट्स जो है अभी नए हैं या फिर इसके अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं करा, तो उन्हें नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से वर्क करता है। सो दे विल चूज अ फ्रैक्शनल ओनरशिप, बिकॉज इसमें आप कह सकते हो कि अ, आपका पेमेंट जो है या बजट जो है वो कम लगता है, और वो एक बार ट्राई कर लेते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि किस तरीके का रिटर्न आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया।
एंड अमन इसमें जो हम क्यूब बाय करते हैं, सपोज हमारा 12-13 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो हमको रिटर्न्स मिलने स्टार्ट होता है, 25% अमाउंट हमने सपोज पे कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से ही हमको 7% के रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल सर, जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट में जैसे ही हम क्लाइंट को 25%, बिल्डर को 25% देंगे, वैसे ही एवरी थर्ड मंथ टिल पोजीशन तक आपको रेंटल रिटर्न मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर थोड़ा सा डिले चल रहा है तो इन दैट केस क्या होगा। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं 2024 प्रोजेक्शन है, अगर हम बात करें और ये 2024 में स्टार्ट होता है, तो आपका रेंटल रिटर्न तो रुक नहीं रहा है, मिनिमम फिक्स 7% तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है। तो उसमें आपका ये नहीं है कि आपको बारिंग हो रही है या फिर आपको कोई नुकसान हो रहा है। इवन कि इसमें तो ये है कि बिल्डर को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल बिल्डर को अपनी जेब से 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो इसमें तो बिल्डर को जल्दी होगी, हमें तो जल्दी है नहीं, बिल्कुल। बिल्डर को जल्दी होगी। कैसे क्या होता है। ओके ओके परफेक्ट। सो आई थिंक, एनी अदर क्वेश्चन आशीष जी? हाँ कोई और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मुझे लगता है सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुकी हैं यहाँ पे। और हाँ, या तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये पॉसिबल है कि वो जो जैसे अभी आपने बोला था कि क्वार्टर में चेक मिलेंगे फर्स्ट टाइम, मतलब है ना, टिल पोजीशन जी अमित पोजीशन के सर हेलो, राशि थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ आपने बोला था टिल पोजीशन ये जो है ना क्वार्टरली मिलेंगे, जो चेक है वो क्वार्टरली मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या ये बाद में भी पॉसिबल है कि ईयरली की जगह आप भाई 7% तो आपका फिक्स है ना, उतना तो दे सकता है आदमी, मतलब जितना फिक्स है तो बेसिकली वो, क्या क्योंकि बेसिकली क्या होता है सर, अगर जैसे अब इसके अंदर ना फार्म हाउस थे उसमें फिक्स 7% था। अब क्या होता है, ये मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्या हुआ, लेट सपोज मैंने 7% फिक्स सबके क्वार्टरली चेक बांट दिए। अब क्या हुआ, मैं उसमें ये चेक कर रहा हूँ, अब लेट सपोज एक यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट किसी की 65 लाख की है, अब वो किसी को डिस्काउंट पे हमने 64 में दे रखी है, किसी को हमने 64.5 में दे रखी है, किसी को 63 में दे रही है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ट्रबल हो जाएगा। तो आफ्टर द रनिंग प्रोजेक्ट सिंपल सा लॉजिक रहेगा कि पूरा साल रन हुआ प्रोजेक्ट, बैलेंस शीट बनी, प्रॉफिट दिखा कि जो रिटर्न है वो 7% से ऊपर आ रहे हैं, तो बात ही खत्म हो गई। और अगर 7% से कम है तो बिल्डर को पता है कि इन्हें इतना रिटर्न देना, चेक बात। तो ये एक इजी वे हो जाता है। इसलिए वो रनिंग के बाद जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट है पैन इंडिया, जितने भी रिजॉर्ट के अंदर प्रोजेक्ट है, अनंता ले लो, जेडब्ल्यू मैरियट ले लो, रिजांता ले लो, और अगर मैं बात करूं क्लार्कसन ले लो, कंट्रीन ले लो, ये सारे सर फाइनेंशियल ईयर में ही देते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट के लिए भी बेनिफिट है और आपको पता भी चलता है पूरी बैलेंस शीट जब आप देखते हैं इसके अंदर, तो वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अदरवाइज सर ट्रांसपेरेंसी बनेगी नहीं ना, क्योंकि बिल्डर को थोड़ा सा टफ रहेगा कि भाई अभी क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है, फिर एंड में 50,000 लाख रुपए अलग से पेमेंट कर रहा है, तो दैट इज टफ। अगर फिक्स आरओआई कोई क्लाइंट मांगता है, जैसे कि आपने बोला कि भाई मेरे को तो फिक्स ही दे दो, मेरे को ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, तो वो आप सर क्वार्टरली ले लो, हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 7% क्वार्टरली आपको देते रहेंगे, फिर वो रेवेन्यू शेयरिंग वाला सीन ही खत्म हो जाएगा। फिर वो डायरेक्टली आपको 7% के हिसाब से क्वार्टरली आप ले लीजिए, चाहे 2 साल के एडवांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट सर एवरेज जो रिजॉर्ट के अंदर है ना सर, वो 9 से शुरू के 3 साल में मैं बता रहा हूँ 9 से 11% का रेंटल रिटर्न आता है। और ये रिटर्न जो है ना आपको कमर्शियल में मिलेगा, ना रेजिडेंशियल में मिलेगा, ना कमर्शियल के अंदर जो ये अनलॉकेबल स्पेस होते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। आई एम डैम। इसके अलावा अगर कुछ और किसी को और पूछना इसके एक अलावा राशि क्वेश्चन जी था कोई कि कुछ एएमसी चार्जेस वगैरह भी है क्या? कोई एएमसी चार्जेस नहीं है। एएमसी चार्जेस इसलिए नहीं है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर रिजॉर्ट ही रन कर रहा है, तो सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्शन का उसी का है। हाँ, एक 5% का रिनोवेशन फंड होता है, वो भी आपके प्रॉफिटाइजेशन में से डिडक्ट नहीं होगा, वो डिडक्ट होगा प्रॉफिट प्रॉफिट आने से पहले। 5% का उसमें भी एक स्लैब रखा हुआ है कि 5% जो है वो रिनोवेशन चार्जेस का एवरी ईयर कटेगा, तो उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा। तो कोई एएमसी चार्जेस कुछ नहीं है, बस आप वहां का कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर जो मिल रहा है आपको 25 नाइट्स,
आप वो यूज करिए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अब जैसे ये इंडिविजुअल यूनिट में 25 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स है, तो इसमें से 15 आप पुष्कर में यूज करिए। बाकी जो 10 है पैन इंडिया में जितने भी रिजानता है हम वहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट है। और अगर आप इसकी कॉस्ट लगाएंगे 25 नाइट की, ये भी आपकी लगभग लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास बैठती है। अगर आप इसे नहीं यूज कर पाए तो आप इसको वापसी ट्रांसफर कर दो, सोल्ड आउट कर दो वापसी बिल्डर को, तो वो भी हो जाता है। तीसरा वेडिंग वाउचर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वेडिंग वाउचर जैसा कॉम्प्लीमेंट्री किसी भी बिल्डर में कोई भी बिल्डर नहीं देगा। तो ये एक बेनिफिट है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन था कि हाँ जी फ्रैक्शनल ओनरशिप में सपोज मैं आज ऑन बोर्ड हो जाता हूँ जी। और रिमेनिंग 5 लोग, सपोज आपका टाइम लगता है 3 महीने, 4 महीने, मेरे 5 महीने, हाँ तो जी, उस केस में कैसे आप मैनेज करोगे? तो मैं बता देता हूँ। मेरे ऑलरेडी जो इस ये वाली यूनिट है इसमें 5 फ्रैक्शन हो चुके हैं, मेरे पास एक ही फ्रैक्शन अभी अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं अभी की, तो मेरे पास तो स्टिल अवेलेबल है। और अभी जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो डिस्काउंटिंग पे भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द लास्ट फ्रैक्शन, सो वी गिव अ डिस्काउंट ऑल्सो। इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, और ज्यादा नहीं है बट हाँ, इट्स अ मिनिमम डिस्काउंट बट वो मिल रहा है। और इसके अंदर क्या होता है सर कि लेट सपोज एक क्वेश्चन है कि अभी तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी फिल्ड है, अगर लेट सपोज आप ही पहले इन्वेस्टर हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि ये खत्म होने के बाद एक और फ्रैक्शन यूनिट आएगी, तो लेट सपोज आप फर्स्ट बंदे हैं, तो हमारा सर सिंपल सा लॉजिक होता है, हम आपसे एक अमाउंट लेते हैं, बुकिंग अमाउंट, दैट इज 83,000। अब लेट्स सपोज कि 6 महीने से लेकर के और 1 साल के बीच में वो फ्रैक्शनल एसपीवी बनी ही नहीं, तो आपने तो मेरे को अमाउंट दे रखा है 83,000, तो उसका क्या होगा? तो सर अगर 1 साल के अंदर भी नहीं बनी, तो हम आपको 1 साल बाद आपको पैसा रिटर्न करेंगे विद 7.5% इंटरेस्ट के साथ। 7.5% इंटरेस्ट के साथ हम आपको वापसी कर देंगे कि सर हम एसपीवी क्रिएट नहीं कर पाए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपका जो पैसा मैंने लिया था वो मैं आपको ब्याज समेत आपको वापसी दे, जिससे आपका नुकसान नहीं। बाकी फ्रैक्शन हमारे पास आती रहती, और मतलब फ्रैक्शन इज लाइक कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट विद अ हाई रिटर्न। मतलब ये छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत फायदे देती है आपको, क्योंकि इसके अंदर जो वेडिंग वाउचर हम सोल्ड करेंगे आज, ये 13.5 लाख की है। आप मान के चलिए एक एक एसपीवी को आने वाले टाइम पे जो वाउचर जब सोल्ड आउट होगा, तो आप मान के चलिए 5 से 6 लाख रुपए का वो डायरेक्ट रिटर्न वो आप सभी को मिलेगा, 6 के 6 इन्वेस्टर को। तो ये जो 13 लाख की है, ये आपकी 7 लाख के आसपास ही रह जाएगी आने वाले टाइम पे। तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन है आपका, एक ये भी एप्रिसिएशन हो जाएगा। लेट सपोज आपने बोला कि भाई 13 की जगह 15-16 की बिकी, तो वो भी आपको बेनिफिट ही है उसमें। इसके अलावा अगर किसी को कुछ और पूछना है। एनी अदर क्वेरी गाइस? हाँ सर, अमन जी एक बात बताइए, मान लो जो 25% की हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, तो हाँ जी वो जो रिटर्न मिलेगा वो 13.5 लाख के पूरे पूरे पे मिलेगा कि 25% पे मिलेगा? सर मैं बता देता हूँ, ये जो 13.5 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, ये इंक्लूडिंग जीएसटी, रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, एवरीथिंग है। इसके अंदर सर जो 10 लाख रुपए हैं वो बीएसपी है, 10-11 लाख रुपए बीएसपी है, 10 लाख। तो उस पे जो है आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा। तो जो अभी आप पेमेंट देंगे 25%, अभी तो आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट देंगे 83,000 रुपीज, सिर्फ बुकिंग अमाउंट। आपकी जो पहली 25% जाएगी, वो जाएगी जब आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका एमसीए में रजिस्टर्ड हो जाएगा, कंपनी में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद हम आपसे 25% लेंगे पेमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपसे लिए 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए पे हम आपको 7% ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली आपको दे देंगे। मतलब लेट्स एग्जाम्पल एज्यूम कर लीजिए कि 21,000। और जो लास्ट वाली पेमेंट है, जो फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर जब हम आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्थ क्वार्टर में अगर 3 लाख बचते हैं, तो उसके अंदर लगभग 2-2.25 लाख रुपए जो है वो जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी है। ठीक है, तो उस पे तो रेंटल रिटर्न कहीं भी किसी हिंदुस्तान में क्या कहीं भी
जितना भी गवर्नमेंट चार्जेस है उस पे रेंटल रिटर्न तो मिलता ही नहीं है। रेंटल रिटर्न आपको मिलता है आपने जो प्रॉपर्टी बाय करी डीएसपी पे, उस पे। तो वो हमारा 10 लाख रुपए है। तो ये एक बेनिफिट है। और जो अभी ये मैं यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन बचा है, जो कि अभी जो ऑफर में है, दैट इज 12,27,000 रुपीज। 12,27,000 में ये लास्ट फ्रैक्शन जो है ये मिल रही है। अभी कब तक मिल रही है, आज मिल रही है, कल मिल रही है, परसों तक मिल रही है, मैं इसका कमिट नहीं कर सकता। जिसकी जैसी ट्रांजेक्शन हो जाएगी तब वो बुक हो जाएगी। उसके बाद जब न्यू फ्रैक्शन आएगी वो स्टार्ट होगी 14.5 लाख रुपए से। ओके। इसमें सर जीएसटी कितने % रेट पे लगता है? सर 5% है इसका बाइफरिफिकेशन। मैं आपको दे दूंगा इसका 28%? 5%। सॉरी, कितना % बताया आपने सर? 5% इसमें जीएसटी लगता है और लगभग 9% के आसपास रजिस्ट्री चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी और अदर जो जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो लगता है। तो जब ये यूनिट कभी भी इन फ्यूचर अगर रीसेल होती है तो फिर से उस पर उतना ही जीएसटी लगेगा और स्टैम्प नहीं ड्यूटी नहीं नहीं लगेगा? सर, नहीं 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 सर, अगर मैं फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करूं तो ट्रांसफर जब होगा तो लेट सपोज क्लाइंट ने आपने 13 लाख रुपए की खरीदी एग्जाम्पल के तौर पर, और मैंने उसको 15 की भेजी, तो 15 के 15 डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे। वो कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं कटेगा। वो आपका डायरेक्ट जो नेट इनकम होगी वो कटेगी, जैसे कटता है आपका, तो वही कटेगा, दैट्स इट। दोबारा चार्जेस नहीं लगेंगे, दोबारा तो 10-15 हजार रुपए लगेंगे ट्रांसफर चार्जेस में फ्रैक्शन। और अगर बात करूं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल में प्रॉपर्टी क्या है, रेडी टू मूव हो जाएगी जब तक रजिस्ट्री होगी, तो उसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं। अच्छा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा? सर रेडी टू मूव किसी भी प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं लगता, अंडर कंस्ट्रक्शन में लगता है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे रिजॉर्ट हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी। ठीक तो उसके अंदर क्या है कि जीएसटी जब भी लगता है जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर चीजें आ रही होती हैं इसलिए। राइट। सो आई थिंक सबकी क्वेरीज हमने ले ली हैं आज। बाकी अगर फिर भी एट द एंड अगर किसी को कुछ चीजें पूछनी है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, आप पूछ सकते हैं अभी। अदरवाइज सेशन को हम लोग अभी वाइंड अप करते कोई हैं। भी क्वेरी हो फ्रैक्शन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज अमन एंड कीर्ति जितने भी आज हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे ना, तो कोशिश ये करेंगे एक बार सबसे एक बार टच में आने की, एंड जो विजिट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में जयपुर में, तो एक बार प्लान कर सकते हैं, उनका शेड्यूल कर लेंगे हम लोग। और जिसकी अगर कुछ भी क्वेरीज रहती तो हम लोग ऑन कॉल फिर हम कॉल मर्ज करके देख लेंगे। बाकी मैं बस सभी इन्वेस्टर को ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड है तो मेरे पास जो मेरी अभी वाली यूनिट है उसके अंदर सिर्फ एक फ्रैक्शन बचा है। उसके बाद न्यू फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मिलेगी। बट जो न्यू हमारी यूनिट जो फ्रैक्शन आएगा वो प्राइस लगभग लगभग 14 से 14.5 लाख के बीच में आएगा। तो आपके लिए बेनिफिट है कि अभी 12,27,000 की मिल रही है, तो आप यही देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीने में वो ही एप्रिसिएशन 1.5-2 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आज आपको वो डिस्काउंटेड चीज मिल रही है, और वो ही चीज अगले महीने अगर आप लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिल पाएंगे। और दिस इज द ओनली वन आई हैव फॉर 12,27,000 रुपीज। उसके बाद वही सेम जो नेक्स्ट हमारा यूनिट अलॉट खुलेगा, जो बुकिंग ओपन होगी, वो वही खुलेगी लगभग 14-14.5 लाख के आसपास। तो अभी आपको बेनिफिट है इसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कब तक रहेगी, मतलब जैसे ही कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएगी, मतलब ये दैट इज क्लोज 12.27 वाला ऑफर, उसके बाद फिर वही 14-14.5 के आसपास आएगा। क्योंकि इसका प्राइस जो है अगस्त में 15 अगस्त के बाद, मतलब आप 16 अगस्त मान सकते हैं, 16 अगस्त से ये 70 लाख रुपए की यूनिट सोल्ड आउट होनी स्टार्ट होगी बाय बिल्डर। तो बिल्डर ने ऑलरेडी हमें बोल दिया है कि जिसको अभी करनी है कर सकते हैं, आफ्टर दैट ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ओके गाइस, सो जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं क्यूबेक में, सो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट प्राइस से आपको अभी कम में मिल रहा है। अदरवाइज आप नेक्स्ट फ्रैक्शन का जब तक वेट करेंगे फिर आपको थोड़े से प्राइस में अप्रिसिएशन मिलेगा, अप्रिशिएट होकर हाँ, आपको। आप तब भी ले सकते हैं, तब भी आपको बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं है। बट एक प्राइस पॉइंट की बात करूं कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को अभी 1 लाख 2 लाख रुपए भी बचते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी।
एग्जैक्टली। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं, एंड जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं हम लोग 1-to-1 उनसे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू अमन एंड थैंक यू कीर्ति, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सर। या वेलकम आशुतोष जी। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय। थैंक यू। थैंक यू।